भारत के 5 शक्तिशाली सेनापति जिन्होंने अपने राज्य और राजा के लिए संपूर्ण भारत में कोहराम मचा दिया था। पहले नंबर पर मौजूद सेनापति से तो खुद अकबर तक डरता था। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक राजा का सामर्थ्य और उसकी सेना का बल जरूरी होता है, लेकिन उनसे भी अधिक जरूरी होता है एक कुशल सेनापति का होना, जो अपनी सेना को हिम्मत देता है, उनकी कमियों को दूर कर उन्हें दुश्मन सेना से मुकाबला करने लायक बनाता है, अच्छे हथियारों और रणनीति की व्यवस्था करता है और तो और राजा की हिफाजत कर उनके लिए जान देने और लेने के लिए तैयार रहता है। वही एक सच्चा और कुशल सेनापति कहलाता है। और भारत की मातृभूमि में ऐसे ही कई सेनापति पैदा हुए जिन्होंने अपनी तलवार की धार से इतिहास लिख दिया, जिनकी रणनीति के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं धूल चाट गईं। इसीलिए आज इतिहास के उन पन्नों में हम एक ऐसी सैर पर जा रहे हैं जहां खून खौलेगा, तलवारें चमकेंगी और जज्बों की दास्तान सुनने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे उन 5 जबरदस्त सेनापतियों की जिनकी तलवार जब जब मैदान से बाहर निकली, दुश्मन सेना के सिर पर मौत के बादल उमड़ आए। नंबर 5 पर है हिंदवी स्वराज का तूफान कहे जाने वाले पेशवा बाजीराव बल्लाल। 20 साल में 41 युद्ध लड़कर सभी में जीतने वाले, जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि महान पेशवा बाजीराव बल्लाल थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन और बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है। इनके अंदर बचपन से ही युद्ध कला और घुड़सवारी की अद्भुत कौशल मौजूद था। कहते हैं बाजीराव सिर्फ 20 साल की उम्र में ही अपने पिता के बाद मराठा साम्राज्य के सेनापति बन गए थे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री और सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य और छत्रपति शाहूजी महाराज के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी। उनका एक ही सपना था, हिंदवी स्वराज यानी भारत पर भारतीयों का शासन। अगर उनके प्रमुख युद्ध और जीत की बात की जाए तो उन्होंने सन 1728 में पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम की विशाल सेना को धूल चटा दी थी। सन 1737 में दिल्ली पर धावा बोला और सिर्फ 8000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की राजधानी दिल्ली को जीत लिया। सन 1738 में भोपाल के युद्ध में हैदराबाद, मुगल और दूसरी राजपूत सेनाओं की संयुक्त फौज को अकेले ही हराया और ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी रणनीति बड़ी जबरदस्त थी। कहते हैं बाजीराव की सेना हमेशा तेज रफ्तार में रहती थी। वो हिट एंड रन टेक्निक के मास्टर थे। दुश्मन को समझ भी नहीं आता था कि वो कब, कहां और कैसे हमला कर देंगे। उनकी इसी युद्ध नीति और अंततः साहस और शौर्य ने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैला दिया था। नंबर 4 पर है अहोम साम्राज्य का अजय शेर कहे जाने वाला लाचित बरफुकन, एक ऐसा वीर सेनापति जिसने मुगलों की विशाल सेना को न केवल हराया बल्कि उनकी नाक में भी दम कर दिया। लाचित बोरफुकन असम के अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह के प्रिय और योग्य अधिकारी थे। उनकी काबिलियत देखकर राजा ने उन्हें बरफुकन यानी कि सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया था और उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। कहते हैं उन्होंने अहोम साम्राज्य और अपनी मातृभूमि असम को मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी। उनका सबसे प्रमुख युद्ध सन 1671 में सराय घाट की लड़ाई को माना जाता है। यही वो ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने लाचित को अमर कर दिया। औरंगजेब ने असम पर कब्जा करने के लिए मुगल सेनापति के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों, तोपों और नौसेना की विशाल फौज को असम के लिए भेजा। वहीं दूसरी तरफ लाचित के पास सिर्फ 3000 सैनिक मौजूद थे। बुखार से तपते हुए लाचित ने अपनी नाव से लड़ाई का नेतृत्व किया। उनका कहना था, राजा ने मुझे सेनापति इसलिए नहीं बनाया कि मैं बुखार की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहूं और अपनी जिम्मेदारी भूल जाऊं। उन्होंने कई बार संख्या में कम सेना का मनोबल बढ़ाया और ब्रह्मपुत्र नदी में छापामार युद्ध लड़ा और मुगलों की नाक में दम कर दिया। मुगलों को भारी नुकसान उठाकर वापस भागना पड़ा। ये लाचित की सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई थी जिसने असम की आजादी बचा ली।
उनकी वीरता और नेतृत्व के कारण लाचित बोरफुकन असम की ऐतिहासिक आत्म पहचान का प्रतीक बन गए। असम में हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है, जिसमें उनके बलिदान और वीरता का सम्मान किया जाता है। और तो और नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया जाता है, जो कि 1999 में शुरू किया गया था। और असम के जोरहाट में उनकी 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा आज भी स्थापित है। ऐसे महान सेनापति और वीर को कमेंट बॉक्स में नमन अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से एक। ये थे अकबर के 9 रत्नों में से एक और महान राजपूत योद्धा राजा मान सिंह। एक ऐसे योद्धा और महान सेनापति जिसने अपनी वफादारी और रणनीति से मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। वो कोई और नहीं बल्कि आमेर के कछवाहा राजपूत और अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह प्रथम थे। इन्हें अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक मीर बख्शी यानी कि सेना के प्रमुख के तौर पे माना जाता है। कहते हैं उनकी बहादुरी और समझदारी ने उन्हें ये मुकाम दिलाया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य और सम्राट अकबर के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़ी। हालांकि वो एक राजपूत थे, ये उस समय की जटिल राजनीति का कारण था। दरअसल राजा मान सिंह प्रथम की मानबाई नामक एक बहन थी, जिसे शाह बेगम के नाम से जाना जाता था, और वो मुगल सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर की पहली पत्नी भी थी। 1585 ईसा पूर्व में दोनों का विवाह हुआ था और बाद में उन्होंने जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो को जन्म दिया, जिससे मुगल वंश आगे बढ़ा। वैसे मान सिंह ने अपने जीवन में लगभग 80 से ज्यादा युद्धों का नेतृत्व किया और मुगल साम्राज्य को कई जीत दिलाई। लेकिन अगर राजा मान सिंह प्रथम के प्रमुख युद्ध और जीत का वर्णन करें तो कुछ ऐसे युद्ध हैं जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, जैसे सन 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। एक ही युद्ध में 2 महान वीर राजपूत आमने सामने थे। मान सिंह अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। युद्ध का कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं रहा। वहीं बंगाल और उड़ीसा की विजय का श्रेय भी मान सिंह को जाता है। उन्होंने अफगान शासकों को हराकर बंगाल और उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वहीं काबुल का अभियान भी बहुत जरूरी था, जहां उन्होंने विद्रोहियों को दबाकर काबुल में मुगल शासन बहाल किया था। और मान सिंह एक कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने मुगलों और राजपूतों के बीच एक पुल का काम किया। लेकिन अगर सोचिए, राजा मान सिंह मुगलों से ना मिले होते और सिर्फ राजपूतों के हित में होते तो क्या इतिहास में फेरबदल हो सकता था? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य लिखिएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सेनापतियों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंह कहे जाने वाले तानाजी मालुसरे। एक ऐसा शेर जिसने अपने राजा के एक इशारे पर अपने बेटे की शादी को छोड़कर युद्ध के मैदान में कूदना बेहतर समझा। एक हाथ कटने के बावजूद मुगलों की सेना से लड़ता रहा। वो कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वास पात्र सरदार और सेनापति तानाजी मालुसरे थे। कहते हैं तानाजी शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त और उनके सबसे वफादार सरदारों में से एक थे। वो मावलों के दल के प्रमुख थे और उनकी बहादुरी ने ही उन्हें यह पद दिलाया था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। उनके प्रमुख युद्ध की बात करें तो सबसे पहले जुबान पर कोंडाणा किला आता है। सन 1670 में उन्होंने एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। दरअसल मुगलों ने कोंडाणा किले पर कब्जा किया हुआ था और उसे जीतना बहुत जरूरी था। उस समय तानाजी के पुत्र की शादी भी थी। वो छत्रपति शिवाजी को न्योता देने गए, लेकिन जब शिवाजी के मुख से उन्हें मराठाओं की परेशानी का पता चला तो उन्होंने बिना देरी किए कोंडाणा किले पर फतह करने की योजना बनाई। फिर क्या, तानाजी ने रातों रात 300 मावलों के साथ खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करने की सोची। उनके एक साथी शेलार मामा ने एक विशाल मॉनिटर लिजर्ड की मदद से रस्सी बांधी और सब कोंडाणा किला फतह करने के लिए निकल पड़े। मुगलों को जैसे ही इसकी खबर मिली, दोनों के बीच में ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। तानाजी ने किलेदार
अभयबान राठौड़ को मार गिराया, लेकिन इसी लड़ाई में वो खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बलिदान से किला जीत लिया गया। ये उनकी सबसे बड़ी और अंतिम लड़ाई थी। उनकी शहादत को देखकर खुद आंखों में आंसू लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ाला पण सिंह गेला, यानी किला तो मिल गया पर मेरा सिंह चला गया। आप इस महान सेनापति के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद एक ऐसे शक्तिशाली सेनापति की जिससे खुद अकबर और मुगल सेना थर थर कांपती थी। एक ऐसा शख्स जो एक भिखारी से सामान्य व्यापारी बना और फिर दिल्ली का सम्राट, जिसने लगातार 22 युद्ध जीते, जिसकी वजह से उसे मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब मिला और साथ ही भारत का उसे नेपोलियन भी कहा जाने लगा। ये है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, जो 16वीं शताब्दी के सबसे महान योद्धा और सेनापति थे। अब इनके सेनापति बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल हेमूचंद्र 1501 में हरियाणा के रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में जन्मे थे। उनके परिवार में किराने का काम होता था और हेमू रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। वो एक शूरवीर थे जिन्होंने शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचा और जल्द ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए और फिर अपनी बुद्धिमानी और रणनीति के दम पर वो अफगान शासन आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति भी बने। पहले उन्होंने आदिल शाह सूरी के लिए युद्ध लड़े और फिर बाद में खुद के लिए भी लड़ाइयां लड़ी। 6 अक्टूबर 1556 को वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगल सेना के बीच में एक भिड़ंत हुई जिसमें मुगलों की हार हुई। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने दिल्ली पर कब्जे की कोशिश की और हेमू ने उनकी सेना को दिल्ली और आगरा में 2 बार बुरी तरह से हराया। उन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि देकर दिल्ली का सम्राट घोषित किया, लेकिन उनके जीवन का और अकबर के सम्राट बनने के लिए एक अंतिम युद्ध बाकी था। सन 1556 में लड़ा गया पानीपत का युद्ध। अकबर और बैरम खान ने हेमू से एक बार फिर से पानीपत के मैदान में मुकाबला किया। हेमू की विशाल सेना जीत रही थी, तभी एक तीर आकर अचानक से हेमू की आंख में लगा और वो बेहोश हो गए। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। बैरम खान ने बेहोश हेमू को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया, जहां बैरम खान ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इतिहासकार आरसी मजूमदार शेरशाह पर लिखी पुस्तक के एक अध्याय हेमू अ फॉरगेटन हीरो में लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली के मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की रीव रखी होती। एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना कम से कम उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनके खिलाफ होकर जीत को हार में ना बदला होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महान सेनापति जिन्होंने न सिर्फ जंग जीती बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवाया। बाजीराव की रणनीति, लाचित का देश प्रेम, मान सिंह की राजनीति, तानाजी का बलिदान और हेमू का उदय। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है और ये भी बताती है कि सच्चा सेनापति सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने साहस और रणनीति से भी जीतता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि इन 5 में से सर्वश्रेष्ठ सेनापति आपको कौन लगता है। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।